रोटी कुकिंग शो में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको मसाला भरे करेले पकाना सिखा रही हूँ। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी डिशेस पसंद कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी ऐसी ही डिशेस को पसंद करते रहें और हांडी रोटी कुकिंग शो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों को और से और बेहतर डिशें बना के भेज सकूँ। आज मैं आपको मसाले भरे करेले बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने बीजों को डाला है। उन्हीं करेलों के कच्चे बीज निकाले हैं, उनको निकाला है, उनको डाला है। और जनाब ये प्याज डाल रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें डालूंगी और ये नमक मिर्चें मसाले, और इसमें साबित धनियों का 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। और ये खुश्क मैं इमली डाल रही हूँ। ये देखें। अब जनाब ये बनेंगे बिल्कुल, इसको मसाले को अच्छा सा मोटा मोटा सा पीस लेना है हम लोगों ने। उसके बाद इसकी मैंने ऑयल में भुनाई करनी है। फिर मैंने करेलों में आधा डालना है और आधा मैंने कढ़ाई में रख के करेलों को पकाना है। तो अभी जब तक मैं इस मसाला बना रही हूँ आप देख लें, उसके बाद मैं आपको बाकी रेसिपी बाद में बताती हूँ। अभी ये मैं करेले भी छील रही हूँ। ये देखें, ये मैंने करेलों को काट के छील के डाला हुआ है पानी में। ये मैंने देसी करेला मंगाया था, इसको मैंने बना के छील के और उसको उसमें रखा हुआ है डब्बे में। तो इंशाल्लाह बाकी की रेसिपी फिर मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। किसी बड़ी कढ़ाई में डाल के आपने इसको बस ऐसे सीधे सीधे रख के ना, ये एक दिन के लिए मैं तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। अगर आपने ताज़े बनाने हैं, फ्रेश बनाने हैं तो बना लें। मेरा ये होता है कि थोड़ा सा फ्रीज़ होते हैं ना, वो आराम से एक दिन मतलब शाम में बना लेती हूँ। कल बनाना होता है दोपहर में लंच के टाइम, फिर मैं इसे ऐसे ही बना के तो शाम में रख लेती हूँ। सुबह के टाइम फिर मैं उसे उसी मसाले को फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे फ्राई करती हूँ, क्योंकि मसाले तो उसमें कुछ डालने नहीं होते, ऐड किया हुआ है पहले से। कम या ज़्यादा लगे, कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं। असल में गर्म है ना, तो मुझे आपको सारा दिखाना था इसलिए। ये देखें, ये सब के सब मैंने भर दिए। अब मैं इनको बनाने के लिए ये रेडी हैं। बस वो मसाला भुनना है ऑयल में और फिर इनको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता पूरी कढ़ाई में एक एक करके दाना लगा देना है उसी मसाले के ऊपर। ढक्कन दे के हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक करेला ना गल जाए, रहने देना है। फिर आप इसे चपाती के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे प्रोग्राम को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, ताकि मैं आपको मज़ीद अपनी कुकिंग की रेसिपीज़ भेज सकूँ। अब मैं आधा मसाला जो है ना करेलों के लिए जो अंदर डालूंगी, उसके लिए पका रही हूँ। ये देखिए आप, ये भराई के लिए मैंने इनको पकाना शुरू कर दिया है। ये जो है मेरा उसमें काम आएगा, जब मैं बनाने लगूंगी ना सालन, तो उसमें काम आएगा। मैं थोड़ा सा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल है। मैंने एक मिर्चों का चमचा डाला। अगर आपको मसाला ज़्यादा तीखा पसंद है तो डाल लें, मुझे तीखा पसंद है। उसमें लाइट है, और जो भराई करूँगी उसमें ज़रा मैंने 1 चम्मच डाल दिया। बस थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये आप देख लें। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया। बहुत आसान और इजी सा है, इंशाल्लाह आप पसंद हो करेंगे। अब मैं आपके सामने अपनी नई डिश लेकर हाजिर हुई हूँ हांडी रोटी कुकिंग शो में। तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरी डिश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भेजें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिला। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको और से और डिशें सिखाऊं अपने घर की। ये देखें, ये मैं थोड़ी थोड़ी बस फ्राई करूँगी। ये आज मैं आपको देसी करेलों को मसाले भरे पकाना सिखा रही हूँ।
ये आप देखें, बस मैं इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करती जाऊँगी। बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है मैंने। ये आप देखते हैं, आंच भी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। ये देखिए, 3 से 4, 4 से 5 हम डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ा सा ऑयली करना है। इससे ये होता है कि आपके जो ये मतलब ऊपर वाला करेला है उसकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। ये देखो, ये ऑयल इसमें से ऐसे निचोड़ लेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हांडी रोटी वाला कुकिंग शो वाला जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, लाखों लोगों ने इसे पसंद किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी वजह से हमें जो शोहरत मिले घर की औरतों को, अल्लाह उनको खुश रखे, सलमान को, कि इन्होंने हमें इस काबिल बना दिया है कि हम अपनी कुकिंग को जो घर में हम बनाते थे उसको अच्छे से पेश कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो बस मैंने थोड़े थोड़े ऐसे लाइट सा इसको वो करना है। ये मसाला मैंने बनाया था। ये अब मसाला देखें, मसाले में मैंने क्या क्या डाला था। मसाले में मैंने डाला था जनाब, इन्हीं करेलों से बीज निकाल के मैंने डाले थे। अच्छा, 2 से 4 मैंने प्याज डाले थे, बड़े वाले। अगर आपके छोटे वाले प्याज हैं तो आप उन्हें कम से कम 6 से 7 कीजिएगा। 1 किलो करेले हैं मेरे पास। इसमें इमली डाली थी सब्ज़ वाली 2 अदद मैंने। 2 से 3 दूसरी भी है, लहसुन की छील डाली है मैंने। नमक, मिर्चें, हल्दी, सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। मेरे सारे करेले ऐसे के ऐसे फ्राई हो गए। गर्म हो गए, मुझे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।